अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची शहर जो कि समुंदर के किनारे है और समुंदर के किनारे बसने वाले इस शहर में ज़लज़ले के झटके बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो इनको बहुत ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। समुंदर के किनारे बसने वाले किसी भी शहर में अगर ज़लज़ले के झटके आते हैं तो उसे ख़तरनाक ही तस्वुर किया जाता है, क्योंकि समुंदर के अंदर तूफ़ान पैदा होने का खदशा होता है, सुनामी के खदशात पैदा हो जाते हैं। लेकिन कराची में ऐसी सूरत हाल देखने को बहुत कम ही मिलती है। हम देख रहे हैं कि इतवार की शाम से कराची शहर में एक सीरीज है ज़लज़लों के झटकों की, जो ताहाल बरकरार है। कराची में अब तक इतवार से लेकर अब तक 26 ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और क्या कराची की तारीख में अगर हम हिस्ट्री उठा कर देखें कोई ऐसी मिसाल मिलती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, क्या ये किसी बड़े ज़लज़ले की तरफ इशारा कर रहे हैं? बड़ी पेशगोई सामने आ गई है कराची के शहरियों को। इस हवाले से अब अहम तरीन अपडेट देने जा रहे हैं। आइंदा आने वाले कितने घंटों बाद कराची में एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, ये पेशगोई कौन कर रहा है? और इस पेशगोई के अंदर दिन भी बताए गए हैं कि इन इन दिनों में कराची में ज़लज़ले के झटके आ सकते हैं और बड़े ज़लज़ले के झटके आ सकते हैं। गो के ये कहा जा रहा था कि कराची में ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, ये एक फॉल्ट लाइन है लांडी के करीब, वो एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ताकि जो ज़मीन के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी अब रिलीज करने के लिए छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। और तसव्वुर यही किया जाता है कि अगर इस तरीके के छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके आते हैं बार बार, तो ये एनर्जी जो होती है ज़मीन के अंदर वो रिलीज हो रही होती है, जो जनरेट हो जाती है, और उसको रिलीज करने के लिए कुदरत का ये अमल होता है जो इस वक्त कराची में हम देख रहे हैं। यही बताया जा रहा था, महकमे मौसमियात की जानिब से भी बताया गया था। लेकिन अब एक बड़ी पेशगोई सामने आई है और उसमें ये बताया जा रहा है कराची में आइंदा आने वाले कितने घंटे बाद एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। कराची के इलाके लांडी कायदाबाद के रहने वाले गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि 3 रातों से जाग रहे हैं, और रात के औकात ख़ुसूसी तौर पर जिस तरीके से ज़लज़ले के झटके आने लगते हैं, वहाँ पर शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आते हैं। शहर में जहाँ खौफ व हरास है और जहाँ पर शहरी रात के वक्त जाग कर गुजार रहे हैं, वहीं ये जानना भी अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इन छोटे-छोटे ज़लज़लों के झटकों से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन उसी दौरान ये पेशगोई भी आ गई है कि एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। तो क्या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मज़बूत है कि वो किसी ज़लज़लों के झटकों को बर्दाश्त कर सके, या किसी बड़े ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सके? क्या हम तैयार हैं कराची में किसी भी किस्म की, अल्लाह ना करे, कोई कुदरती आफ़त आती है तो उसको फ़ेस करने के लिए? इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं अहम तरीन अपडेट आपको देने जा रही हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगी वीडियो का स्टार्ट होने से पहले, और हमेशा की तरह मैं अपने वो नाज़रीन जो कि फर्स्ट टाइम चैनल पर मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूंगी, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। बात कर रहे हैं हम कराची की, जहां मुसलसल इतवार की शाम से जलजिले के झटके ताहाल आ रहे हैं। 26 के करीब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जलजिले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। क्या कराची की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि 26 ज़लज़ले के झटके मुसलसल महसूस किए गए हों? अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कराची में ज़लज़ले बहुत कम आते हैं, और कराची में ज़लज़ले का कम आना खुशाइन समझा जाता है, क्योंकि ये शहर एक समुंदर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर किसी भी बड़े ज़लज़ले को तबाहकुन और फैसलाकुन करार दिया जाता है। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कराची के ऊपर कि कराची शहर में बड़े ज़लज़ले के झटके नहीं आते। जो आ रहे हैं ज़लज़ले के झटके, उनकी शिद्दत भी बहुत कम है। ये बहुत माइनर से ज़लज़ले के झटके हैं, 3.1 तक ज़लज़ले की शिद्दत जा रही है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कराची के इलाके लांडी और कायदाबाद से इत्तलात आना शुरू हुई, जहां पर रात 12 बजे के बाद एक बार फिर से ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह फजर तक जारी रहा। इस दौरान 3 से 4 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन सवाल यह है, कराची के वो शहरी जो रात को जाग कर गुजारते हैं, खसूसी तौर पर लांडी, कुरंगी और हम देखते हैं कायदाबाद के अतराफ के इलाके हैं, जहां पर ये ज़लज़ले के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं। यहाँ के शहरी रातों को घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि ये 3 रोज से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, और यहाँ के शहरी अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि कोई इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई भी नहीं आया है इन शहरियों के हवाले से इनकी दाद रसी करने, या इनसे पूछने की जो रातों को ये बाहर सड़कों पर गुजार रहे हैं। क्या ये खामोशी
संगीन भी हो सकती है। कराची में आने वाले ज़लज़ले के झटकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरे की घंटी बजा दी गई है। और नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस इदारे की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है, उस इदारे के अगर हम माजी को उठाकर देखें तो माजी में की जाने वाली इस इदारे की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। और अगर हम उस दुरुस्त पेशगोइयों को उठाकर देख लें और हालिया कराची के ज़लज़लों के हवाले से जो ये इदारा पेशगोई कर रहा है, आने वाले कुछ घंटों में ये कराची में एक बड़े ज़लज़ले के हवाले से खबरदार कर रहा है, इस चीज़ को रद्द नहीं करना चाहिए। और हम कोई पैनिक नहीं फैला रहे हैं। सबसे अहम तरीन बात ये, कराची में मुसलसल ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, ये संगीन भी हो सकता है मामला। मैं आपको जल्दी से वो अपडेट बताती हूँ कि ये कौन सा इदारा है और ये कह क्या रहे हैं। आपको बताएं, निजी इदारा है अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर। इन्होंने एक पेशगोई की है और इस हफ्ते इन्होंने कराची में शदीद ज़लज़ले के खदशे को जाहिर कर दिया है। आपको बताएं कि इन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ मोहम्मद शहबाज लगारी ने खबरदार कर दिया है कि कराची में आने वाले हालिया ज़लज़लों के झटकों को नज़रअंदाज ना किया जाए। आपको बताएं कि इससे पहले भी शहबाज लगारी पाकिस्तान में कई मरतबा ज़लज़लों की पेशगोई कर चुके हैं और उनकी बहुत सी पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। शहबाज लगारी की जानिब से ये भी बताया गया है कि कराची में किस दिन ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। वो अपनी पेशगोई में बता रहे हैं कि जुमेरात की रात से लेकर हफ्ते की रात तक कराची में ज़लज़ले के झटके आ सकते हैं जो कि बड़ी शिद्दत के हो सकते हैं, जिनकी शिद्दत शदीद हो सकती है। ताहम वो ये भी कहते हैं कि ये छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके जो कराची में आ रहे हैं, ये बड़े ज़लज़ले के झटकों या बड़े ज़लज़ले के खदशात को कम कर देते हैं। शहबाज लगारी की जानिब से कराची में बड़े ज़लज़ले का खदशा जाहिर कर दिया गया है और इस इदारे की जानिब से माजी में भी जो पेशगोइयाँ की गई हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं काफ़ी हद तक। ये इदारा एक बार फिर से अब ये पेशगोई कर रहा है, कराची में जुमेरात की रात से हफ्ते की रात तक शदीद ज़लज़ले के झटके आ सकते हैं और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान ज़लज़ले की शिद्दत कई गुना ज़्यादा हो सकती है। कराची शहर में क्या इक़दामात हैं और क्या इंतज़ामात हैं इन बड़े ज़लज़लों के झटकों से निपटने के लिए, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस पर भी अब बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। सबसे अहम तरीन बात, कराची में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतवार की रात से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, कराची की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मुसलसल आने वाले इन ज़लज़लों के झटकों ने शहर को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि कराची में एक लांडी के करीब फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है और इस फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने की वजह से एक हफ्ते तक मजीद ये छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके आ सकते हैं जो कि खुशाइंद करार दिए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके बड़े ज़लज़ले के झटकों के हवाले से बेहतर होते हैं और बड़े ज़लज़ले के झटकों के इम्कानात को कम कर देते हैं। लेकिन एक पेशगोई भी इसी दौरान सामने आ गई है और शहबाज लगारी ने खबरदार भी किया है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। फिलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।